स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारा दिसंबर का लास्ट सेशन तो हो चुका था, लेकिन आज हमने करा 1-to-1 एक सेशन एक बच्ची के साथ, राइट, जो कि आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करती है। और लड़कियां हमेशा लेट आती हैं, लेकिन शी इज़ वन ऑफ देम, राइट। ये उनमें से एक है जो वक्त पर आई है, और बल्कि वक्त से 5 मिनट पहले आई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्रा फैल है। सिद्रा कौन से शहर से बिलोंग करती हैं आप? सर बेसिकली मैं कसूर से हूँ। अच्छा, कसूर से हैं। बेटा बड़े लोग कहते हैं कि कसूर का नाम कसूर क्यों रखा गया, इसका क्या कसूर था, तो वजह क्या है? सर कसूर तो कोई भी नहीं है इसका, फिर वैसे मतलब वहाँ के लोगों का कोई कसूर है? नहीं, बिल्कुल तो लोगों फिर का तो कोई कसूर नहीं। लोग कैसे हैं वहाँ के? सर बहुत अच्छे हैं। मैंने कसूर 2 बार विज़िट किया, और वहाँ भी ये इस चीज़ के बारे में बहुत ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे पढ़ना बहुत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कि लेकिन वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है, मेरी सोच से ज़्यादा। हालांकि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट ने वहाँ पर काम नहीं किया, और इतने सालों से, हालांकि प्रॉपर्ली शहर है, इतनी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर, फिर भी वहाँ उस तरीके से काम नहीं होता। सर मैं अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम है और स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत कम। हाँ, मैं बच्चियाँ पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, कसूर की गर्ल्स को, राइट, जिनमें आयशा भी है, शायद सुन रही होगी मेरी आवाज़ को, और काफ़ी बच्चियाँ ऐसी हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सर जी हमें यहाँ मैट्रिक या 11वीं 12वीं के बाद आगे पढ़ने नहीं देते, कहते हैं बस ठीक है छोड़ दो, आगे ना पढ़ना, ना नौकरी के लिए अप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक को शुरू करने से पहले, कसूर का एक बार हम गए थे और हमने खाया था अफ़गानी पुलाव। वो मेरे ख्याल से बुल्ले शाह दरबार से पहले आता है, दरबार है ना वहाँ पर? हाँ, दरबार से पहले आता है एक मार्केट, वहाँ पर हमने अफ़गानी पुलाव खाया था। और मंगाने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि यार हमसे 1 प्लेट नहीं खाई जाएगी, और जब हमने वो चखा और मैं मज़ेदार लगा तो ईमानदारी से हम 2 खा गए। हमारा पेट तो भर गया था, लेकिन जी नहीं भर रहा था। तो बड़ा कमाल बनाते हैं, वहाँ की डिशेस बड़ी अच्छी हैं, राइट। और वहाँ का फलूदा हमने नहीं खाया, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। अच्छा गुड़िया, अभी हम गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के आज सारी वीडियोस जो सी हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, लेकिन मेजोरिटी जो सी ये वीडियोस गर्ल्स के लिए हैं। आज जितनी वीडियोस हम लोग बनाने लगे हैं, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जब गर्ल्स अप्लाई करती हैं, एयरफोर्स के अंदर या फिर आर्मी के अंदर या फिर नेवी के अंदर, तो उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले मैं ये बता दूँ, वो बच्चियाँ जिन्होंने बायो के साथ मैट्रिक किया और जिनकी एज 22 से कम है, यानी 21 या 22 से कम है, चाहे उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है या नहीं बनाएगा, इट डजेंट मैटर, वो लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में और पाकिस्तान नेवी में और पाकिस्तान आर्मी में, तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी ज़रा अलग अलग है। जैसे कि आप नोट डाउन करना, आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसका। जैसे कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो अप्लाई कर सकती हैं AFNS के अंदर। AFNS क्या होता है आपको पता है? नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, राइट। उसमें डायरेक्टली कैप्टन जाते हैं, जो एक PTV पे या सॉरी एक और चैनल पे आर्मी की तरफ से ISPR की तरफ से एक ड्रामा भी दिखाया गया था, जिसमें लेडीज़ थी जो जनरल तक पहुँची थी, राइट। और पता नहीं उस ड्रामे का नाम क्या था, एक्चुअली मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं वो कौन सा परिजात, हाँ परिजात वाले से पूछ रहा था, शायद स्टेटस देखा होगा कि ड्रामे का नाम क्या था। वो मेरे तो वैसे देख रहे कि यार तुम इस ड्रामे को देखते भी नहीं हो, दुनिया इस ड्रामे की फ़ैन है। तो मैंने उन्हें कहा सर मैं ड्रामे देखते नहीं, टाइम ही नहीं होता मेरे पास, लेकिन अम्मी ने बताया था तो मैंने कहा चलो ये आपसे मुलाकात ही कर लें। तो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं गर्ल्स, अगर 60% मार्क्स हैं तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, राइट। गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी है और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। और अगर वो एयरफोर्स और नेवी के अंदर अप्लाई करना चाहती हैं तो वो असिस्टेंट मेडिकल में फील्ड में आता है, उसके लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैट्रिक के बाद अप्लाई होता है। मैं तमाम गर्ल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंटर ग्रेजुएशन तक का वेट ना किया करो, आप लोग मैट्रिक के बाद ही अप्लाई करना शुरू कर दिया करो। वो बच्चियाँ जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी अप्लाई किया हुआ, राइट, एज एन असिस्टेंट मेडिकल की पोस्ट पर, वो इस बात को ज़हन में रखें, वो इस बात को ज़हन में रखें कि अगर वो इस टेस्ट को पास करना चाहती हैं और अच्छे नंबर लेना चाहती हैं, तो उसके लिए सिर्फ उन्हें कुछ ट्रिक्स मैं उन्हें बताने लगा हूँ, उन टिप्स पे उन्हें अमल करना पड़ेगा, देन उनका ये टेस्ट पास हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है कि आपका कंपटीशन आपके टेस्ट के साथ कभी भी नहीं है। आपका कंपटीशन उन तमाम बच्चियों के साथ है जो वहाँ पर टेस्ट देने आई हुई हैं। बड़ी गर्ल्स ये सोचती हैं कि शायद हमने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए, हमने डू यू नो याद कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए मैं बड़ी बार एक वर्ड यूज़ करता हूँ, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। आप गंदे से कपड़े, फटे हुए कपड़े और गंदे से मुंह लेके PC होटल में दाखिल हो, क्या सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने देगा? चाहे आपके जेब में 1 लाख रुपया हो, नहीं जाने देगा। जब हमें पता है कि यार दिखावे की दुनिया, तो थोड़ा सा दिखावा कर ही लेना चाहिए। जब हमें पता है कि लोग दिखावे को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी पर्सनैलिटी को बना ही लेना चाहिए। अरे मंजिल को हासिल करने के लिए जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा बहुत खुद भी अपने आप को तब्दील कर लेना चाहिए।
तो गर्ल्स और बॉयज़ को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ ड्रेसिंग पे फोकस करो कि कपड़े कौन से कलर के पहनने हैं, कौन सा कलर आपके स्किन पे अच्छा लगेगा और कौन सा कलर आपकी स्किन पे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप लोग फोकस करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कि आपको बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है। आप चाहे मेवाती हो, आप चाहे रांगड़ी बोलते हो, घर में चाहे पंजाबी बोलते हो, व्हाटएवर, लेकिन बाहर जाके आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसे निकलते हैं, आपका अंदाज़ कैसा होता है, क्या आपके अल्फाज, आपकी ज़ुबान, आपकी आंखें उसे मैच करती हैं, क्या आप गेस्टर लैंग्वेज को यूज़ करते हो बोलते हुए, ताकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का असिस्टेंट मेडिकल का टेस्ट पास करना है तो उसका सिंपल सा रूल है, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सर वकार वहीद, INITIAL इनिशियल TEST टेस्ट, PREPARATIUN प्रिपरेशन, SIR सर, WAQAR वकार, WHWD वहीद। इसे आप सर्च करेंगे तो आपकी एक वीडियो मिलेगी, राइट, और उस वीडियो को आपने सुनना है, फॉलोअप करना है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं एक को भी स्किप मत करना। मैं चाहूँ तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन उनमें से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि रेस्ट वाले होंगे, REST रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। वो वाले क्वेश्चन होंगे फॉर एग्जाम्पल आमना, अनवर, इमरान, अली, इनमें रेस्ट क्या है, आमना, बिकॉज आमना इज़ अ फीमेल, जेंडर इज़ अ रेस्ट, ठीक है। इसी तरह कुछ पिक्चर दिखाई गई, कुछ पिक्चर सारी सेम होगी, लेकिन उनमें कोई ऐसी होगी जिसकी टेल नहीं होगी, ठीक है, कोई पिक्चर ऐसी होगी जिसका हेड नहीं होगा। तो हमने जो चीज़ मिसिंग होगी ना, जो डिफरेंट होगी, उसे हमने क्या करना है, टिक कर देना है, समझ आ रही है, उसे हमने टिक कर देना है। देन सेकंड पॉइंट ये जेब में रखना है कि वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक में, वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को तेज़ रखना है और एकेडमिक में आके स्पीड को स्लो करना है। आप लोग करते हैं क्या हो, वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड को तेज़ रखते हो और फटाफट सारे सवाल करने शुरू हो जाते हो। जब सवाल करते रहते हो तो एकेडमिक में आके भी स्पीड को तेज़ रखते हो, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हो। आप सारे बच्चे एकेडमिक में आके फेल होते हो, वर्बल नॉन में फेल नहीं होते। वो तस्वीरों वाला सवाल है, मेरी एक वीडियो सुनोगे, आप फॉलो करोगे, आप वो पास कर लोगे। एकेडमिक में आके स्लो होने का मैं ये कह रहा हूँ कि वर्बल नॉन वर्बल के जो शुरू के पार्ट है उसमें क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, चाहे समझ आए या ना आए, क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है। लेकिन एकेडमिक में क्वेश्चन को आपने 2 बार ही पढ़ना है, 3 बार ही पढ़ना है, आराम सुकून से करना है। वर्बल नॉन में अगर उसने आपको टाइम दिया 35 मिनट्स तो एकदम सिद्रा नाम है ना आपका, सिद्रा बेटा, 5 से 10 सवालों के बाद एकदम वो टाइम हो जाएगा 25, फिर एकदम हो जाएगा 20। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, टाइम वो अपने इस क्लॉक के ज़रिए नहीं बल्कि अपने स्पीड को तेज़ करके वो टाइम को कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फटाफट वो सब चीज़ें होने लग जाती हैं। अब अगर आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ोगे तो आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। फेल इसलिए नहीं होते बच्चे कि उन्हें सवाल नहीं आते, फेल इसलिए होते हैं कि 30-40 सही करते हैं, बाद में टाइम रह जाता है 5 मिनट, फिर तुक्के मार लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, अटैम्प्ट सारे करने हैं, टाइम को मैनेज करके अटैम्प्ट करना है। एकेडमी में आके वो क्या करते हैं, आपको वर्बल और वर्बल की आदत पड़ी होती है कि स्पीड क्या करनी है, तेज़, टाइम जल्दी खत्म होगा, यही आपके माइंड में होता है कि एकेडमी में भी आके टाइम एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ आके वो ख़त्म नहीं करते। वहाँ आप क्या करते हो, जो मार करते हो तो रिवर्स जाके उन्हें सही नहीं करते। आपने वहाँ आके सुकून से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर उसने आपको 30 मिनट दिए हैं तो पूरे 30 मिनट बेटा वहाँ पर सुकून से पढ़ना है, सुकून से करना है। उसमें क्या है, प्रपोजिशन आपको आनी चाहिए, इज़, आर, एन, ऑन वगैरह कैसे यूज़ करना है। अगर मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया तो आपको बायोलॉजी के, आपको डू यू नो सारे आने चाहिए। पिक्चर्स जितनी बायो की 9-10 की बुक्स के अंदर है उनमें जो पिक्चर्स बनी होती है, पिक्चर्स पे जो नाम लिखे होते हैं वो नाम आपने याद करना है, ना कि सारी हेडिंग पढ़नी है आपने। बायो की बुक की एंड पे ग्लोसरी होती है 9th और 10th की, वो आपने रिवाइज करके जाना है। इसी तरह फिजिक्स का 9th और 10th के सारे फॉर्मूले, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। कोई बताएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है? VF इक्वल टू VI प्लस AT, यही है ना। और सेकंड है गलत ना हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वाली मेरे ख्याल से 2S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर होती है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो VF इक्वल टू VI प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अगर कोई मिस्टेक हो तो माजरत, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ के जानी है। फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए, आपको आना चाहिए, पावर का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके अलावा आपको और क्या, हाँ, आपके वो स्केलर कौन सा होता है, क्वांटिटी कौन सा होता है, वेक्टर क्या होता है, राइट। स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना, फॉर्मूला D/T, ठीक है। उसके अलावा आपको स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है 10, लार्ज g की वैल्यू क्या होती है, मैस ऑफ द अर्थ क्या होता है, मैस ऑफ द मून क्या होता है, उसके फॉर्मूले, उसकी वैल्यू 6/6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, अरे रिवाइज करो ना, क्या कर रहे हो, 23, भूल क्यों जाते हो 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ज़रा माइंड को शार्प करो अपने। इस तरह करके आपने वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। जैसे आइंस्टाइन का उसका न्यूटन का E = mc स्क्वायर, नहीं न्यूटन फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला वो तो लेते हैं, वो आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E = mc स्क्वायर।
एनर्जी का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एकेडमी में आपको इस तरह फॉलो करना है, बगैर किसी बुक के पढ़े आप मेरी इस वीडियोस को फॉलो करके आप लोग पास कर सकते हैं, आप लोग फेल नहीं होगे। मेडिकल बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। मेडिकल के लिए भी ये कॉल करके डिस्कस कर लेना लाजमी, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, ताकि आपको पता होगा आप लोगों ने पास कैसे होना है। ऐसे वैसे बन के ना चले जाना, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे कवर अप करना। कान वगैरह कैसे साफ़ करने हैं, नाक कैसे साफ़ करनी है, तरीके बता दूंगा मैं आपको फ़ोन पे, वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। इस चीज़ को फॉलोअप करना है, ठीक है। बस छोटी सी वर्ड ये बोल दूं कि बेटा हर चीज़ को आपने बाकी लोगों से बेहतर करने की कोशिश करनी है। बाकी रह के इंटरव्यू, डेट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड, जिसे आप लोग लेते हो बहुत ज़्यादा आसान। आपके 5 मिनट आपको सेलेक्ट कराते हैं और आपको करा देते हैं रिजेक्ट। इसके लिए यूट्यूब पर सर्च करो इंटरव्यू टेस्ट प्रिपरेशन सर वकार वहीद, एक 25 मिनट की वीडियो मिलेगी जो लड़का के साथ मैंने वीडियो बनाई है, जिस तरह 1 to 1 इनके साथ बना रहा हूँ, इसी तरह उनके साथ। और इसी तरह पता नहीं अल्लाह का कैसा करम है, जब भी मैंने किसी के साथ 1 to 1 वीडियो बनाई है ना वो सिलेक्ट हो जाता है। वो जो लड़का है जिसकी वीडियो आप सुनोगे 25 मिनट की, उसका नाम अब तो बोल देता हूँ, उस टाइम तो हमने उसका मुंह, जिस तरह आपके मार्क्स पहना हुआ इस तरह हमने उसका भी फेस ना हमने क्लोज किया हुआ था, राइट। उसका नज़र नहीं आ रहा था, बस उसकी ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, राइट। लेकिन उसका नाम जवाद है। नो दिस टाइम ही इज़ डूइंग जॉब इन पंजाब पुलिस एज एन ऑफिसर। वो और अंदाज़ा लगाएं, और आपकी तरह 1 to 1 उसका भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, और वो रेकमेंड उससे पहले भी शर्जील को ले लें आप, और क्या आयशा को ले लें आप, सजी और सावल को ले लें आप, मेरे से जेम, और पता नहीं राशिद को ले लें आप, इब्रार को ले लें, नाम नहीं मेरे जेम में रहते। उसके अलावा कदीर को ले लें आप, उसके अलावा मुंजिर को ले लें आप। इस तरह सर्च करेंगे ना आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी। ज़िशान को ले लें, इस तरह पता नहीं कितने, उन सब की 1 to 1 वीडियोस थी। आशिर, एक पंजाब पुलिस के आशिर की लड़की की वीडियो अपलोड की थी। कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो पंजाब पुलिस में, जिसकी वालदा भी आई हुई थी, स्टेटस लगाया था मैंने, लेकिन उसकी वीडियो अभी जनवरी में स्टार्ट अपलोड होनी है। हमारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो बड़े बच्चे सोच रहे होते हैं सर सर्दियों में गर्मी वाली वीडियो कहाँ से नज़र आ रही है वो रिकॉर्डेड होती हैं तो शेड्यूल में गई होती हैं। तो 1 to 1 जिसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है अल्लाह की तरफ से वो रिकमेंड होते हैं। वैसे बाकी भी होते हैं रिकमेंड, ठीक है, ये परेशान मत होना। तो सीधा आई होप सो ये वे रिकमेंडेड एट एनी गवर्नमेंट जॉब, राइट, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, इंशाल्लाह। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। बाकी एयरफोर्स की इंटरव्यू के लिए मैं वीडियो अलग बना दूंगा। वो बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं या फिर कोई मसला है वो एरोटेड में अप्लाई कर सकते हैं, जीसी में अप्लाई कर सकते हैं, प्रीवेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तैयारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो सही। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें सर वकार वहीद, आप सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन, सब्सक्राइब करें, वहाँ मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं। और फेसबुक पे जाके सर्च करें वकार.वहीद 1 to 1, मिल जाएगा आपको। उसे आपने फॉलोअप करना है ताकि हम आपका हमारा रब्ता रह सके। देखते रहें चैनल सर वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।